आपका आंकलन क्या कहता है? पूर्वांचल योगी जी का गढ़ माना जाता है। कल उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, अहम परीक्षा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जाति एक बड़ा मुद्दा है, मुस्लिम फैक्टर के बारे में भी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग वोट बैंक्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे दलों का भी अपना वर्चस्व है, अपनी अहम भूमिका है। ऐसे में क्या योगी के नाम पर वोट पड़ेगा पूर्वांचल में? जाहिर है, जब पूरे उत्तर प्रदेश में योगी नेतृत्व कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके फेस पर लड़ा जा रहा है, और वहां पूरे उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को योगी के नाम पर वोट मिलेगा, तो पूर्वांचल तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड और एक पार्ट है। और वो पूरा इलाका योगी जी की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है, वो हमेशा से, और खासतौर से गोरक्षनाथ पीठ का राजनीतिक वो है इलाका। ये केवल योगी जी का ही नहीं है, महंत अवैधनाथ का जैसे जिक्र किया गया, तो महंत अवैधनाथ से अभी तक ये गोरक्षनाथ पीठ का भी जिक्र इसमें करना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक और सामाजिक दखल दोनों वहां पर है। केवल योगी जी का नहीं, गोरक्षनाथ पीठ का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें। उसका पार्टिसिपेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। आपको याद हो, यदि कभी आप गोरखनाथ पीठ गए हो, तो गोरखनाथ पीठ में अंदर जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ, तब भी एक सिंहासन जैसी कुर्सी रखी रहती थी। मैं वहां गया और वहां जो महंत योगी थे आदित्यनाथ जी, वो वहां बैठा करते थे और हर दिन वहां पर आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का काम वहां पर हुआ करता था। मतलब लोगों की शिकायतें, जो कानूनी झगड़े भी हो सकते थे, विवाद होते थे, उनको भी वो सुलझाते थे। तो वो उनकी बड़ी भूमिका उस तरह से वहां पर रही है गोरक्षनाथ पीठ की, तो वो असर भी डलेगा। और अब तो चीफ मिनिस्टर वहां पर रहे हैं वो 5 साल से, तो उसका असर उसमें पड़ेगा। तो ये तो सारी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, खासतौर से कास्ट फैक्टर के कॉम्प्लिकेशन। कास्ट फैक्टर के लिए जैसे कहा गया, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लीडर हो, उसका 100% वोट तो किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन वो जो वोट डिवीजन है किसी बड़े नेता का, किसी कास्ट के लीडर का, वो 70-30 होता है। अब वो 70% जो वोट है वो किस पार्टी को वो दिलवा सकते हैं, वो है। दूसरी भूमिका क्या होती है कि कई बार आप नहीं जिता सकते अपने पार्टी के उम्मीदवार को या अपने जिसके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को हराने में भी मदद करते हैं। मान लीजिए कोई सीट 3000, 5000, 2000 से मार्जिन से जीती गई है। पिछली बार के चुनाव में 47 से ज्यादा सीटें, इस चरण की नहीं, टोटल उत्तर प्रदेश में 47 से ज्यादा सीटें जिनका मार्जिन 5000 से कम है। तो वो 5000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, छोटी जातियों के जो प्लेयर्स हैं, जो छोटी राजनीतिक दलों के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो, या संजय चौहान हो, या अनुप्रिया पटेल हो, या कृष्णा पटेल हो, या ओवैसी साहब हो, ये सब लोग किसी को हराने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्हें वोट कटुआ कहते हैं, कि अब वो समाजवादी पार्टी को जिता नहीं सकते हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ऐसे कर सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी को मिल सकता था माइनॉरिटी वोट, वो वोट 5000 वोट मान लो ओवैसी जी को मिल जाए जी, ठीक है। या राजभर का जो वोट था वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा गया था, और आज वो उसमें से 60% वोट समाजवादी पार्टी को दिला देते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी सीटों पर भी नुकसान कर सकते हैं जिन पर वो नहीं जीते थे। और ओवैसी जो है वो किस तरह से हरा सकते हैं, या बीएसपी का माइनॉरिटी वोट समाजवादी पार्टी को हराने में कैसे मदद करेगी? जी जी, अशोक जी कुछ ऐड करना चाहते? जी विजय जी, अशोक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? और जी जी सर, जी हाँ विजय जी, हम इसमें एक चीज, अभी आपने जो आंकड़े और बताया उसमें नहीं, ये एक दिलचस्प आंकड़ा आया तो सामने आया, कई बारी ओवरसाइट हो जाता है। आपने जैसे ये बताया कि पिछली बारी यानी समाज 47 सीटें ऐसी थी कि जिनमें 5000 से कम वोट पर निर्णय हुआ था। तो ये इसके अगर दूसरे उस पहलू को भी अगर हम अपना उससे ले लें, तो ये 47 सीटें आज की इस तारीख में यानी कीन कॉन्टेस्ट वाली तो हो ही गई है, और बाकी सीटों में वो 5000 से ज्यादा सीटों से, मतलब 5000 से ज्यादा वोट के अंतर पर ये वो सीटें तय हुई थी। तो इससे भी एक चीज का ये अंदाज लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त उस समय बहुत ज्यादा थी, और इस अंतर को पाटने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई है वो किस हद तक कामयाब हो पाएगी, ये भी
देखने लायक होगा।